आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सबों की डिमांड पे बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स आए मेरे पास में, सर मैक्सिमा और मिनिमा की तैयारी करवाइए। तो आज की क्लास स्पेशल उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैक्सिमा और मिनिमा सीखना है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में छोटी छोटी चीजें, सर्कल, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, जो हम क्लास 10th में या बेसिक टॉपिक पढ़ा करते थे, उन सारे फॉर्मूले का यहाँ पे उपयोग होना है। आइए देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, अब सबने पढ़ा, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये 2 पाई आर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू में ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, टू लेंथ प्लस में ब्रेथ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। यहां पे ए क्या है? इसकी साइड है। और भी फॉर्मूले हम अभी आपके सामने लिखने जा रहे हैं, ध्यान से आप सब नोट करते चले जाएं। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वन बाई टू सम ऑफ पैरेलल साइड और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि उसकी हाइट। सिलेंडर के तौर पे देखें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखेंगे, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर यहां से कॉमन लेते हैं तो एच प्लस आर। ये है सिलेंडर, ये इसकी हाइट h, ये इसका रेडियस r।
ये इसका h हाइट है, ये r रेडियस है, ये लेटरल l। वॉल्यूम ऑफ कोन देखोगे आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया देखते हैं क्यूब का, ओ सॉरी कोन। ये होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। पाई और आर यहां से कॉमन ले लें तो ये एल प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब, क्यूब की सारी साइड एक जैसी होती है। मानते हैं ये अगर साइड इसका x है तो यहां पे वॉल्यूम इसका x क्यूब। इसकी एरिया फाइंड आउट करते हैं तो 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो इस तरह से इन सारे फॉर्मूले का उपयोग करके हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं गिवन टर्म्स का मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट। चलिए आइए देखते हैं इसका एल्गोरिथम, हाउ टू कैलकुलेट, किस तरह से हम फाइंड आउट करें किसी भी गिवन फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम। देखते हैं। यहां देखते हैं इसका एल्गोरिथम, मतलब किस तरह से सॉल्व करें, स्टेप इसके। ध्यान से देखिए आप सब। लेट ये y इक्वल टू हमारे पास में कोई भी फंक्शन है fx, कोई भी फंक्शन हमारे पास में गिवन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना दे रखा हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा हो, सम के टर्म्स में दे रखा हो, डिफरेंस के टर्म्स में दे रखा हो, एरिया गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, टोटल सरफेस एरिया गिवन हो, आइदर किसी भी स्ट्रक्चर का गिवन हो। यहां पे इसका जो पॉइंट होगा वो x और y के टर्म्स में होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को मैंने आपको पहले भी सिखाया था, या तो इसको डैश से डिनोट करो या f डैश x से, या फिर dy अपॉन में dx से, राइट। फिर फाइंड करना इसका सेकेंड डेरिवेटिव। ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो y डबल डैश यानी, या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल रहा है उसको x इक्वल टू करना है 0 के। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो वहां से हमें पॉइंट निकल के आएगा x और y क्यूब। फॉर मैक्सिमम या फिर मिनिमम के लिए आपको क्या करना है,
कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकल के आया है वो इक्वल करना है 0 के। फर्स्ट डेरिवेटिव यही वाई सिंगल डैश या फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से निकालेंगे आप वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। जब x और y की वैल्यू निकल के आती है या x की वैल्यू निकल के आती है, उसको पुट करो आप सेकेंड डेरिवेटिव में। पुट द वैल्यू इन सेकेंड डेरिवेटिव। जब हमने इस x की वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट आउट किया तो कंडीशन दो होंगे, या तो ये x कोई भी पॉइंट पे या तो ये 0 से छोटा आएगा, माइनस में आएगा, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होगी एट द गिवन पॉइंट। हम ऑब्टेन करेंगे वहां से मैक्सिमम वैल्यू। यदि यह सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस गिवन पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू निकल के आता है, यानी ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमम हो जाएगा। तो ये इनके स्टेप्स हैं। इसी स्टेप्स को फॉलो करके आपको कोई भी क्वेश्चन हो मैक्सिमम और मिनिमम का आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए फिर से इन सारे फॉर्मूले को आपको हम बताते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे पास में फंक्शन गिवन होगा, लेट यहां पे y इक्वल टू एफ एक्स है एट द गिवन पॉइंट x और y के लिए, तो आप उसको क्या करना है, सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव से dy अपॉन dx निकल के आ गया। फिर आप उसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। जब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो पॉइंट निकालने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए आपको क्या करना है, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल करना है 0 के। जब फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल हमने 0 पुट आउट किया तो वहां से वैल्यू निकल के आएगा x की या y की, x और y दोनों की वैल्यू निकल के आएगा। उस x की वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट आउट करना है तो दो कंडीशन बनेगी, या तो वो 0 से बड़ा होगा या फिर वो 0 से छोटा होगा। तो आप इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, जैसे फाइंड टू नंबर हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब मैक्सिमम। ऐसा दो नंबर जिनका सम 24 है, उनका प्रोडक्ट, उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। देखिए किस तरह से हम आप फंक्शन फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने यहां पे लेट किया, लेट द नंबर, वो x एंड y है। नंबर क्या है, x एंड y। अब हमसे बोला उसका सम, सम को मैंने यहां पे s से डिनोट किया। इन्हीं नंबर का सम, यानी सम क्या आ गया, x प्लस वाई, और ये बराबर दे रखा है किसके, 24 का। तो आप यहां पे देखो इसका सम हमारे पास में 24 के बराबर है, राइट। अगर यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आप, तो ये 24 माइनस का क्या आ जाएगा, x। 24 माइनस का x। अब इसका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, इन्हीं नंबर का प्रोडक्ट, यानी x इंटू में y। प्रोडक्ट को हमने पी लिया, x के जगह पे x लिखो, y के जगह पे y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गया,
24 माइनस का x। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट आ गया। ये आपका फंक्शन आ चुका है, फंक्शन हमारे पास में आ गया p इक्वल टू 24 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको स्टेप में क्या सिखाया था कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। क्या फाइंड करो? डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, 24x है तो ये 24 रह गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का 2x। एक बार फिर से डेरिवेटिव फाइंड करो, अगेन डिफरेंशिएट किया, डी स्क्वायर पी अपॉन में नीचे डी एक्स स्क्वायर, तो 24 का 0 आ गया, -2। अब आपने क्या पढ़ा कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया क्या निकल के 24 माइनस, तो 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू, यानी x की वैल्यू मेरे पास में निकल के आ चुकी है 12। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये 24 माइनस एक्स, यानी इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 12। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसके लिए आपने पढ़ा कि सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो x की वैल्यू तो 12 है और सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू मेरे पास में -2 है, जो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 0 से छोटी है, तो एट x इक्वल टू 12 पे ये टर्म क्या हो जाएगा मैक्सिमम। गॉट इट? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगली क्लास में वेरियस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे आपको। देखते जाइए, सीखते जाइए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सारी चीजें पहुंचे। थैंक यू।